जो स्पेशल कैटेगरीज हैं उनमें खाली सीटों को तो प्राथमिकता से भरा जाना चाहिए। सच्चाई तो यह है कि बिहार सरकार की मंशा ही नहीं है इस तरह की किसी बहाली को करने की। बिहार का दुर्भाग्य है कि पिछले 1-1.25 साल से जब से लालू एंड कंपनी सरकार में आई है तब से ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई है, तब से ऐसी कोई बहाली नहीं हुई है जिसमें कोई धांधली न। बिहार के अभ्यर्थियों के साथ, बिहार के युवाओं के साथ छलावा किया। बिहार में सेकंड फेज की बहाली जिस तरीके से खत्म हुई, अब उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं कई सारी विसंगतियां आ रही है और अभ्यर्थी सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा है, जुड़ेंगे, बात करें। कुंतल जी, लगातार सेकंड फेज की बहाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि पीएच कैटेगरी में सीट खाली है, पीआरटी में सीट खाली है, लेकिन उसको नहीं भरा जा रहा है। देखिए, जो स्पेशल कैटेगरीज हैं उनमें खाली सीटों को तो प्राथमिकता से भरा जाना चाहिए। जैसे अभी जो आपने बताया कि दिव्यांग कैटेगरी की सीट खाली है, दिव्यांग कैटेगरी की सीट तो सबसे प्राथमिकता से भरी जानी चाहिए। उसी तरीके से आपने बताया कि पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर की जो कैटेगरी है उसमें सीट खाली है। सच्चाई तो यह है कि बिहार सरकार की मंशा ही नहीं है इस तरह की किसी बहाली को करने की। ये तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए सिर्फ ऊपर झांपी बात कर रहे हैं। मंशा में इनकी खोट है और ये बिहार के शिक्षकों के साथ, बिहार के लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से इन्होंने कही कोई और बात और कुछ और बात कर रहे हैं। ये लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट को भी सवाल उठने लगे हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है कि फर्स्ट पेज की बहाली में सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमें पूरे तरीके से नहीं दिया गया जिस तरीके से सीट खाली थी। बिहार का दुर्भाग्य है कि पिछले 1-1.25 साल से जब से लालू एंड कंपनी सरकार में आई है तब से ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई है, तब से ऐसी कोई बहाली नहीं हुई है जिसमें कोई धांधली न हुई हो। यह बिहार का दुर्भाग्य है। अब मैं इस कारण पे अभी आपसे बहस नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा कि इस दुर्भाग्य को लाने के लिए कौन जिम्मेदार है, पर बिहार का दुर्भाग्य है कि महाघोटालेबाज लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार आज सरकार में है, जिसका नतीजा है कि हर बहाली में कुछ न कुछ भ्रष्टाचार है, कुछ न कुछ घोटाला है। तो ये बहाली कहां से अछूती रह जाएगी। क्या कुंतल कृष्णन मांग करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की? कुंतल कृष्ण, जब तक जितनी रिक्त पदों पे बहाली की बात कही गई थी उतनी बहालियां नहीं होती है, तब तक बिहार की जनता से किया हुआ वायदा एक छलावा होगा। जब तक एक एक रिक्त सीट पे बहाली नहीं हो जाती है तब तक भारतीय जनता पार्टी इस मांग के साथ खड़ी रहेगी कि रिक्त पदों पे बहाली करें, चूंकि आपने वायदा किया है। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से डोमिसाइल नीति खत्म कर दी गई, अब देखा जाए तो बाहरी अभ्यर्थी इस परीक्षा में ज्यादातर शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कट ऑफ काफी हाई गया है। मैथ का कट ऑफ 90+ है, अदर सब्जेक्ट का कट ऑफ 80+ है। ऐसे में बिहारी प्रतिभाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है। पूरे देश का नेता बनने की शौक में जो लोग आज सरकार में बैठे हुए हैं, जो सरकार के सिरमौर हैं, उन लोगों ने अपने स्वार्थ में कि हम पूरे देश के नेता बनना चाहते हैं, बिहार के अभ्यर्थियों के साथ, बिहार के युवाओं के साथ छलावा किया। मुझे याद है चीफ सेक्रेटरी अमीर सुबहानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी कि 2-4% भर्तियां होंगी, 2-4% रिजल्ट आएंगे, डोमिसाइल नीति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब रिजल्ट आए तो 40% के करीब रिजल्ट थे बिहार के बाहर के, और जब भर्तियां होने लगी तो 30 से 40% भर्तियां बिहार से बाहर की थीं। अभी 2 दिन पहले मैंने एक तस्वीर देखी थी, छपरा के नियोजन ऑफिस की तस्वीर थी, पूरा हॉल भरा हुआ था, मेला लगा हुआ था बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों की। तो ये तो हालात हैं। आज बिहार में जो लोग सरकार में हैं, जो लोग सत्ता में हैं, वो लोग अपनी नाजायज ख्वाहिशों के चक्कर में बिहार के युवाओं के जायज मांगों को कुचल रहे हैं। कुंतल कृष्णा जी, धारा 144 लगा दिया गया है बीपीएससी के बाहर। ऐसे में अतुल प्रसाद किसी अभ्यर्थी की बात नहीं सुन रहे हैं, उनके अधिकारी बात नहीं सुन रहे, और कहा जा रहा है कि कोई भी अभ्यर्थी 100 मीटर के अंदर के दायरे में अगर भटकता है तो उस पर कार्रवाई होगी। तानाशाहियां जब आ जाती हैं तो ऐसी ही बातें होने लग जाती हैं, और बिहार की सत्ता में बैठे हुए लालू प्रसाद यादव और उनके शह पे सरकार चला रहे जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी अब तानाशाह की तरह बिहेव कर रहे हैं। कोई भी जायज मांग उनके कान पे जू नहीं रेंगने जा रही है। इसीलिए अब सब सोचिए, छात्र अपनी परेशानी लेके कहां जाएंगे, अभ्यर्थी अपनी परेशानी लेके कहां जाएंगे। बीपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसमें मेंबरान बैठे हुए हैं, उसमें अधिकारी बैठे हुए हैं। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो वहीं जाएंगे। वहां पे भी सरकार ने 144 लगा दी है।
ये तानाशाही है और ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए, तानाशाही है और तानाशाही ऐसी नहीं चलने देंगे बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा वहीं यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से विसंगतियां आ रही है इसको लेकर सुधार करना चाहिए सरकार को और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है बहाली के नाम पर। वहीं क्या कुछ कहते थे तमाम अनेक मुद्दों को लेकर आपने सुना है और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।